तिलावत फरमाई आसिया खुर्शीद साहिबा ने। अब मैं हमेशा की तरह जिस तरह का हमारा सिलसिला है कि यहाँ पे ट्रेनिंग क्लास में हमारी जो टीम मेंबर्स हैं हर दफ़ा कोई ना कोई 3 टीम मेंबर्स आती हैं और अल्लामा इलियास सत्तार साहब के कोई ना कोई लेक्चर हमें यहाँ सुना के रिकॉल करती हैं। तो इसी सिलसिले की सबसे पहली घड़ी अफशान ताहिर साहिबा हैं, वो आएँ और अपना टॉपिक अज़वाज मुतहरात मुबाहले के मैदान में क्यों शरीक हुए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस ट्रेनिंग क्लास में अल्लामा साहब के किसी एक मौजू का इंतखाब करके उसके बारे में बताते हैं। तो मैंने अल्लामा साहब के आज जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है अज़वाज मुतहरात में मुबाहले के मैदान में शिरकत क्यों नहीं की। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि मुबाहला कहते किसे हैं, क्योंकि हम जिन ख़वातीन को अल्लामा साहब के मज़ामीन के बारे में बताते हैं उनमें से बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो ये बात नहीं जानती कि मुबाहला कहते किसे हैं। तो मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत करना चाहूँगी कि जब कोई 2 लोग या 2 ग्रोह या 2 जमातों में किसी बात पर इख्तिलाफ पैदा हो जाए और दोनों अपने आप को हक पर समझें और फैसला किसी हाल भी ना हो रहा हो कि कौन सच है कौन झूठ है, तो फिर ये फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया जाता है और अल्लाह से ये दुआ की जाती है कि अल्लाह हम में से जो सच्चा है तो उसे महफूज फरमा दे और जो झूठा है उस पर अपनी लानत भेज दे। तो अल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर उसका फैसला फरमा देते हैं और जो सच्चा होता है उसे महफूज फरमा देते हैं और जो झूठा होता है उसको लोगों के लिए इबरत का निशान बना देते हैं। इस तरह हक और बातिल का फैसला फरमा देते हैं। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मुबाहला जिसमें अज़वाज मुतहरात ने शिरकत नहीं की थी वो किस बात पर हुआ था और किन लोगों से हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने तशरीफ़ ले गए तो मदीने के इतराफ़ में एक बस्ती थी निजरान। वहाँ के कुछ ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद तुम अपने आप को अल्लाह का नबी कहते हो, लेकिन हमारी किताबों में लिखा है कि नबी झूठ नहीं बोलते, जबकि तुम झूठ बोलते हो, नाउज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि मैंने क्या झूठ बोला। तो उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाप अल्लाह ताला नहीं है, जबकि उनके बाप फिर कौन है, तुम इस चीज़ की वजाहत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप लोग ये बात मानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ और बाप के पैदा किया है। जब अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा कर सकता है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के क्यों नहीं पैदा कर सकता। अल्लाह के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन वो बहस पर उतर आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबाहले की पेशकश की। अब मैं अपने मौजू की तरफ आती हूँ कि शिया हज़रात ने अपनी एक वेबसाइट पर कुरान मजीद की सूरत आले इमरान का हवाला देकर कहा है कि आओ तुम भी अपने बेटों और औरतों को लाओ, हम भी अपने बेटों और औरतों को लाते हैं, तुम खुद भी आओ हम खुद भी आते हैं। फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ और इल्तिजा करते हैं और हम में से जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत। ये आयत मुबाहला कहलाती है। ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों से कहा कि तुम भी मैदान में निकलो और हम भी मैदान में निकलेंगे और फिर हम में से जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटों में हज़रत हुसैन और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को और बेटियों में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को और नफ्सों में हज़रत अली करमुल्लाह वजह को लेकर आए और कहा कि ये मेरे अहले बैत हैं। शिया हज़रात ने इससे ये साबित करने की कोशिश की कि बस यही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात अहले बैत में शामिल नहीं है। जबकि कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब आयत नंबर 32 और 33 में साफ लिखा है कि ए पैगंबर की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम अगर परहेजगार रहना चाहती हो तो किसी अजनबी से नरम नरम बातें ना किया करो, बल्कि दस्तूर के मुताबिक बात करो और अपने घरों में ठहरी रहो, नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह और इसके रसूल की फरमाबरदार रहो। ए पैगंबर की अहले बैत, अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे
گندگی کو دور کر دے اور تم کو پاک صاف کر دے۔ ان آیت سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ایک اور جگہ سورہ احزاب میں جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا رتبہ بہت اچھے سے بتا دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ ان کے انتقال کے بعد کسی اور سے نکاح کریں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے ایسا کوئی اصول نہیں تھا۔ قرآن شریف میں ازواج مطہرات کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے کی وجہ سے بھی ان کو مباہلے کے میدان میں لے کر نہیں گئے ہوں گے۔ آگے آتا ہے کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ ان ساری آیت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ازواج مطہرات کا کتنا بڑا رتبہ ہے، اور قرآن کی روح سے اہل بیت ازواج رسول بھی ہیں، اور وہ مباہلے کے میدان میں اس لیے نہیں آئی تھی کیونکہ ان کو گھروں میں ٹھہرے رہنے کا حکم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ تو شیعہ حضرات سے التجا ہے کہ شیعہ جن کو اہل بیت مانتے ہیں ہم بھی ان کو اہل بیت مانتے ہیں، لیکن قرآن کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں تو ان کو بھی وہی عزت دیں۔ آخر میں آپ کو ایک بات ہی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ مباہلہ جو نجران کے عیسائیوں سے کیا گیا تھا یہ منسوخ ہو گیا تھا، کیونکہ جب بڑے بڑے عالم عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کے لیے کرنے آئے تھے تو انہیں اس بات کا بہت بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ مباہلہ ہار جائیں گے، تو اور لوگ جو ہے عیسائیت کا پول کھل جائے گا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں شامل ہونے لگیں گے، تو اس لیے وہ اس مباہلے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا اور وہ مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔